तो भाई इस वीडियो में हम बेतरतीब मुतग़िर यानी रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जहाँ भी वेरिएबल्स का नाम आता है तो जहन फ़ौरन अलजेब्रा वाले वेरिएबल्स पे चला जाता है, लेकिन ये चीज़ उससे बहुत मुख्तलिफ है। भाई यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स असल में बेतरतीब अमल के नताइज को दिखाने के लिए काम आते हैं। अब बेतरतीब अमल मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सिक्का उछालना या पासा फेंकना वगैरह वगैरह। तो चलें ऐसा करते हैं, अभी तक जो बातें की हैं उसको लिख लेते हैं। तो बेतरतीब मुतग़िर यानी रैंडम वेरिएबल्स बेतरतीब अमल के नताइज को आदात की शक्ल में दिखा रहे होते हैं। तो ये है असल में रैंडम वेरिएबल्स का काम। चलें ऐसा करते हैं कि इस बात को ज़रा एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल है x और x दिखा रहा है कि जब हमारे पास सिक्का उछालने पर सर आता है यानी हेड्स आता है तो उसकी वजह से हमें 1 मिलता है, और जब हमारे पास दुम आती है यानी टेल्स आता है तो हमें 0 मिलता है। तो देखा आपने कैसे रैंडम वेरिएबल की मदद से एक बेतरतीब अमल के नताइज को हमने आदात की शक्ल में दिखा दिया। अच्छा, अंग्रेज़ी में इस पूरे अमल को हम क्वांटिफाइंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ज़रा एक और मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक रैंडम वेरिएबल है y और ये दिखा रहा है 2 500 पे आने वाले कुल आदाद के मजमूए को। अब सवाल यह है कि ये काम करने का फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा यह है कि रैंडम वेरिएबल की मदद से हम किसी भी इम्कान के नोटेशन को बहुत सफाई से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें इस बात का इम्कान मालूम करना है कि 2 500 पे आने वाले कुल आदाद का मजमुआ मिसाल के तौर पे 8 से कम हो या उसके बराबर हो, तो फिर हमें इस चीज़ के लिए ये पूरी चीज़ लिखनी होगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको छाप रही हूँ और फिर अलग से यहाँ पे लिखना होगा कि ये 8 से कम हो या उसके बराबर हो। तो अभी तो मैंने इसको कंप्यूटर की वजह से छाप लिया, लेकिन आपको ये पूरी चीज़ फिर से लिखनी पड़ती। इसके बजाय रैंडम वेरिएबल की होने की वजह से हम इसी चीज़ को यूँ भी दिखा सकते हैं कि हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि y कम हो या बराबर हो 8 के। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ की निशानदेही कर रही हैं। भाई इस बात पे आप ख़ुद भी गौर कर सकते हैं कि ये जो नोटेशन है वो इसके मुकाबले में कितनी सफाई से लिखा हुआ है। चलें एक और मिसाल से भी इस बात को समझ लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हम ये इम्कान मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 500 पे आने वाले कुल आदाद का मजमुआ जुफ्त कदर हो। तो बजाय इसके कि आप ये पूरी चीज़ लिखें, आप इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं कि हम मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या इम्कान है कि y जुफ्त कदर हो। देखा, इस पूरी चीज़ को लिखने के बजाय हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा है कि रैंडम वेरिएबल्स और अलजेब्रा वाले वेरिएबल्स के बीच में क्या फ़र्क है। तो अलजेब्रा में वेरिएबल्स कुछ इस तरह के होते थे कि मिसाल के तौर पे x जमा 7 बराबर हैं 10 के, या मिसाल के तौर पे y माइनस 3 बराबर है 5 के। पहला फ़र्क तो यह है कि यहाँ x और y छोटे हैं और यहाँ x और y कैपिटल में है। दूसरा फ़र्क यह है
कि दोनों ही इक्वेशन को हल करके हमें x और y की कोई एक कदर मिल जाएगी, या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 2 इकदार मिल जाएंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन x और y के लिए हमें मखसूस कदर मिल जाती है, या ये कह लें कि x और y के लिए हम इक्वेशन को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होता। रैंडम वेरिएबल्स में हमें बहुत सारे अदाद के मजमूए मिल सकते हैं, और ये पूरी चीज़ मुनहसर करती है इम्कानात पे। और बस इसलिए रैंडम वेरिएबल्स को हम इम्कानात मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।